Hello, good morning children. Today we have to start chapter 3 for Hindi grammar. Class 3. Class 3 का ये चैप्टर है. चैप्टर नेम इज मात्राएं. Class 3 and today date is, what is the date today? 28 and Wednesday. Today is your Hindi grammar class. Now we have to start. मात्राएं. Symbol of vowels. सिंबल ऑफ वॉवेल्स का देखिए यहाँ पे इसका मात्राएं मतलब जो हम मात्राएं लगाते हैं किसी शब्द को पूरा करने के लिए. बहुत सारी मात्राएं हैं जैसे आइसक्रीम, ई की मात्रा, अ की मात्रा. आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी मात्राओं का ज्ञान हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे. जैसे कि अ की आप लोग पढ़ चुके, पहले भी बिफोर क्लास में आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है. अ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ई उ री ए आई सब मात्राएँ होती हैं. इस तरह की मात्राओं को जो हम समझते हैं उसको वर्णों में यूज़ करते हैं. जो शब्द बनते हैं जिनसे उन मात्राओं में यूज़ करते हैं. किसी को भी कंप्लीट कराने के लिए या समझने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं मात्राओं का. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ टू मात्राएं. लिसन, आइसक्रीम में आप देख रहे हो आ की मात्रा है, ई की मात्रा है. यहाँ पे आप देख रहे हो भालू में भा की मात्रा है, ऊ की मात्रा है. सेब में ए की मात्रा है. तोता, ओ की मात्रा, आ की मात्रा. किताब, ई की मात्रा, आ की मात्रा. यहाँ पे आप सब देख रहे हो मात्राएं. कई तरह की मात्राएं होती हैं जो हम लोग समझ सब कुछ जानते भी हैं और उन मात्राओं को जोड़ के हम शब्द बनाते हैं. जैसे कि बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को देखो. उनके नीचे लिखे शब्दों से कुछ रंगीन चित्र दिखाई दे रहे हैं. ये रंगीन चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं हैं. रंगीन चिन्ह जो आप देख रहे हो यहाँ पे वो क्या है? स्वरों की मात्राएं हैं. व्यंजन के साथ स्वर लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं. अगर ये मात्राएं ना होती तो इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाता. आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम, ये बहुत अजीब शब्द है. आप देख रहे हो भालू, साहेब, तया, किताब है तो वही आपको जब आप पढ़ते तो इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते तो भी ये आपको इसी तरह से भालू, क्योंकि आ की मात्रा की जगह हम लोग पूरा आ लिखना पड़ता. ऊ की मात्रा की जगह हम लोग को जगह ऊ लिखना पड़ता. इसलिए इन सब शब्दों को वैसे ही लिखते, बस लिखने का तरीका चेंज होता है. मात्राएं हम लोग इसी तरह से पढ़ते. इन्हें पढ़कर आपको खुद हंसी आ रही होगी. आप लोग को आई ना हंसी कि किस तरह से हम लोग को तोड़ के पढ़ना पड़ रहा है और इस कितना अजीब अटपटा शब्द लग रहे हैं. और ये पढ़ने से भी अटपटे लग रहे होंगे. इसलिए स्वर जब व्यंजन से मिलते हैं तब इनका रूप बदल जाता है और यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है. आप लोगों को समझ में आया ना? बदला रूप ही मात्रा कहलाता है. जो जैसे इस तरह से नहीं लिखते हम लोग, इस तरह से लिखते हैं तो ये रूप क्या है? मात्राएं जो लगती है नीचे किसी भी तरह से जोड़ के शब्द, ये क्या है? मात्राएं. नाउ स्वरों की मात्राएं. ये देख रहे हैं आप, स्वर, मात्रा, व्यंजन मात्रा के साथ शब्द, वाक्य. ये कुछ स्वर लिखे हुए हैं, उन मात्रा लिखी हुई है. व्यंजन है जो आप देख रहे हो, इस तरह से व्यंजन बनाए जाते हैं. और ये मात्राओं के साथ का शब्द वर्ण लिखे हुए हैं. शब्द ये बन गए. फिर वाक्य में क्या शब्द और वाक्य में क्या अंतर है? जब दो शब्दों से या दो से अधिक वर्णों से लिखे जाने वाले शब्द कहलाते हैं. जब शब्दों से कोई वाक्य कंप्लीट करता है तो वो वाक्य कहलाते हैं. जैसे देख रहे मन खुश है, और ये मन क्या है? शब्द. मन खुश है, एक वाक्य पूरा बन गया तो इसको क्या है? वाक्य बोलते हैं. स्वर अ ई ऊ यहाँ पे ध्वनि सुनाई दे रही है ना, इसलिए स्वर हैं. री ए ओ ये सब क्या है? स्वर. मात्राएं आप देख रहे हो. अब इनकी मात्राएं, कोई मात्रा नहीं. अ की कोई मात्रा नहीं होती, जो एकदम खाली रहता है. आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, ऊ री ए ओ ये सब मात्राएं हैं. अब व्यंजन प्लस मात्रा. ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ व्यंजन है. ये जो माँ के जिसके नीचे हलंत लगे रहते हैं, ये जो लाइन खींचा हुआ है उसको हलंत बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन. म प्लस अ, ये क्या हो गया? माँ.
ख प्लस अ की मात्रा क्या हो गया, खा। अब ये बिना मात्रा का है क्योंकि आ की मात्रा नहीं होती है, आप लोग देख रहे हो अ की मात्रा नहीं होती है, तो ये क्या है, सिर्फ माँ रह गया। इसका ये हलंत हट के माँ बन गया पूरा, क्योंकि ये शब्द आधे हैं, ये आधे शब्द हैं जिनमें हलंत लगा हुआ है और ये मात्राएं लगा के इनको पूरा शब्द किया गया है। व्यंजन क्या है, आधे शब्दों में हलंत लगा के ये व्यंजन है जिनमें शब्द बनाए जाते हैं। आप लोग कई बार पढ़ते होंगे, तो इस तरह से हलंत लगा हुआ क्या होता है, व्यंजन। और इनमें मात्रा लगा के इन शब्दों, इनसे मात्रा लगा के इनको मात्रा के साथ लिखा गया है। फिर ये शब्द आप इसको रीड करोगे, शब्द मन, खाना, तितली, चीनी, कुछ, चूहा, वृक्ष, रेलगाड़ी, सैनिक, टोकरी, कौवा। ठीक है, फिर इनका वाक्य बनाना है। मन खुश है, आप कुछ भी कर सकते हो। मन उदास है, मेरा मन कर रहा है घूमने का, इस तरह से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। राधा खाना खा, तितली उड़ रही है, चाय में चीनी कम है, आपको कुछ नहीं पता, चूहा भाग रहा है, वृक्ष हरा भरा है, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है, सैनिक खड़ा है, टोकरी में फल है, कौवा काला है। कौवा किस तरह का था, काला, या कौवा उड़ रहा है, कौवा रोटी लेके भाग रहा है, कुछ भी आप बना सकते हो। अब यहाँ देखो बच्चों, सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे, कुछ व्यंजनों के आगे लगती हैं तो कुछ उनके पीछे। जैसे रा के साथ ऊ, या ऊ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे लगकर रा के पेट में लगती है। जैसे ये देख रहे जो हलंत बोलते हैं, इसको बताया था, रा प्लस ऊ प्लस रू, इस तरह से बन जाएगा वो रुपया, रुई, रुख, कुछ भी आप कर सकते हो। फिर रा प्लस ऊ प्लस रू, रूप, अमरूद, ये सब क्या है, इनको शब्द बना के जब पीठ पे ऊपर लगती है, इस तरह से हम जो रा में मात्राएं लगा देते हैं, इस तरह से क्या होता है, बड़ा ऊ लग गया तो ये आला मात्रा। जब आप छोटा ऊ यूज़ कर रहे हो तो फिर यहाँ पे इस तरह से मात्रा लगेगी। री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे पैर पर लगती है। आप क्र प्लस श्र इज इक्वल टू क्र प्लस कृपा कृष्ण, इस तरह से मात्रा में अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसा आपके अब सबको पता है, हर क्लास में आप लोग समझ रहे होंगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती। शब्द ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता। देखो म प्लस र प्लस ग, मरग, ये क्या है, शब्द, बट ये अजीब सा अटपटा है। ता में आ की मात्रा ता प्लस का में ई की मात्रा प्लस बा इज इक्वल टू ताकि भी क्या कोई शब्द है, नहीं। अटपटे से शब्द लग रहे हैं, हम लोग को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये इनकम्प्लीट शब्द हैं, मतलब अजीब से मात्राएं लगा के यहाँ वर्णों को जोड़ के, ज़रूरी नहीं है कि आपके वाक्य कंप्लीट हो। शब्द ये तो शब्द भी नहीं बन रहे हैं। मरग या ताकिब कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि हम इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखें तो यह सही शब्द कहलाएंगे। म प्लस ग प्लस र, मगर, की प्लस ता प्लस बा इज इक्वल टू किताब, क्योंकि हम मगर कहने से एक जानवर और किताब कहने से एक वस्तु की कल्पना कर सकते हैं। आओ दोहराएं, व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप का व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप का या चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ स्वर न लगाकर उनकी मात्रा लगाते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। आओ अभ्यास करें बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जैसे हम लोग जो पढ़ चुके हैं, अब उसका अभ्यास करना है यहाँ पे। और ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, अपनी बुक में भी इसको तैयार करना है। इसी तरह से आप लोग को सब जोड़ जोड़ के जिस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन विद आंसर, आप लोग इसको अपने होमवर्क बनाना है, इसको इस तरह से अपने क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रंस, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। अब आओ अभ्यास करें। यहाँ कुछ व्यंजनों के साथ स्वर लिखे गए हैं। आप स्वर की जगह उनकी मात्राएं लगाकर व्यंजन लिखिए। क प्लस री, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मात्राएं लगानी है। क री को नीचे कर देना है, जैसे सिर्फ मात्राएं लिख देनी है, क्योंकि री की मात्रा आप लोगों को समझा है ना कैसे लगता है, नीचे, पैर के नीचे, शब्द के पैरों पे। ठीक है। प प्लस ए, पे,
ख प्लस ई खी, त प्लस ओ तो, फ प्लस उ फू, म प्लस अ माँ। सेकंड, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उन फ प्लस उ फू, म प्लस आ माँ। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से मात्रा हटाकर दिए गए थैले में लिखिए। खीर, अब यहाँ पे क्या है ना, क्या हो जाएगा, मात्रा हटेगी, खर। रुपया, रपया। नाम, नम। तरबूज, तरबज। नृप, नप। खरगोश, खरगश। ये शब्द अजीब से है ना, आप लोग को हंसी आ रही है इन सबको सुन के, मुझे भी आ रही है, क्योंकि अटपटे से शब्द है, इनमें मात्राएं हटा के क्या हो गया, इनकम्प्लीट शब्द यहाँ पे बन गए हैं। राहुल नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाना भूल गया है। अब आप चित्र देखकर उनमें मात्राएं लगाइए। देखिए क्या है, पपीता, तो इसमें ई की मात्रा और आ की मात्रा लगेगी। चक्कू हो गया तो चाकू, चाक में आ की मात्रा, ओ की मात्रा। फिर गोभी में ओ की मात्रा, भी ई की मात्रा। कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण है तो कृष्ण है, ये तो आप समझ रहे हो, इसके नीचे रे की मात्रा लगेगी। और इसको कंप्लीट करेंगे। 9 4 क्वेश्चन, सही शब्द पहचान कर दूसरे मटके में लिखिए और गलत शब्दों के सही तीसरे मटके में लिखिए। सही शब्द आप यहाँ देख रहे हो, सही शब्द और ये गलत शब्द के रूप हैं। इसको आपको खुद फिल करना है। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, इसको ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद फिल करके, ये ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने फिल किया है। अब इसको इसी तरह से आप खुद अपना सर्च करोगे, समझोगे इस चैप्टर को, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इसी देख के आप लोग खुद इस चीज़ को कंप्लीट करोगे, इन दोनों मटकों के सही शब्द और गलत शब्द के रूप, सही रूप कि आपको उसको कंप्लीट करके दोनों मटकों को कंप्लीट करना है। Okay children, thank you. I hope you understood this chapter. If you have any problem then contact me and consult me. आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग उनसे डायरेक्टली कॉल करके, आप लोग समझ के, ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग पर्सनली, आपको लोगों के पास मेरा नंबर होगा, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो और इसको पूछ सकते हो। थैंक यू चिल्ड्रन।